थ्री माइंड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये 10 करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और इसके अलावा जो मैं इसके तथ्य बताता हूं वो और भी महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो उसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं और इसको आप बार बार पढ़ें। ये हर कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, आपका सक्सेस का सहयोगी हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्रमबद्ध हम इसी तरह से 10 प्रश्न आज देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न है, 2021 में कुंभ मेले का आयोजन स्थल है हरिद्वार। तो कुंभ मेले का बात आया है तो कुंभ से संबंधित कुछ प्रश्न को हम देखते हैं, इससे जुड़े कुछ तथ्य को देखते हैं। कुंभ मेला 4 जगह पर लगाए जाते हैं। कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? तो प्रयागराज यूपी, प्रयागराज कहाँ है? तो गंगा यमुना के संगम पर है। हरिद्वार में लगता है, ये उत्तराखंड में है। हरिद्वार कहाँ पे है, किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। नासिक में लगता है, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। और नासिक किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे बसा है। और उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार लगता है और इस बार कुंभ मेले की जो अवधि होगी वो 1 माह की होगी। कोविड-19 के चलते इस बार प्रशासन जो है 1 माह की अवधि तय की है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर ग्लेशियर टूटने से फरवरी 2021 में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये कौन सा स्थान था? चमोली। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1935 में हुआ था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। टिहरी बांध जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, उत्तराखंड में है। देहरादून इसकी राजधानी पड़ता है। बद्रीनाथ चमोली जिला में पड़ता है जो उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। राज्य पशु मृग है। राष्ट्रीय फूल क्या है उत्तराखंड का? तो ब्रह्म कमल है। प्रमुख पर्यटन स्थल उत्तराखंड का मसूरी हो गया, रानीखेत, ऋषिकेश, भीमताल, सात ताल, फूलों की घाटी, कौसानी, ये सब उत्तराखंड में है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम किस राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जो भी बहुत चर्चा में है रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित किया है? तो राजस्थान सरकार ने। आइए राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान से जुड़े कुछ प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान से राज्यसभा का सीटें कितना है? तो 10 सीट है। और लोकसभा का सीट की बात करें तो 25 सीटें यहाँ पे है। यह भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अरावली श्रेणी राजस्थान में ही है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिलवारा मंदिर भी राजस्थान में ही है। 2 बाघ अभ्यारण्य है यहाँ पे, एक रणथंभौर और सरिस्का। एक राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव जो भरतपुर के समीप है। यह विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कब? 1985 में। राजधानी इसका कहाँ है? जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस कहा जाता है। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना ने 41 सालों तक किस नौसेना जहाजों को सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो आईएनएस राजपूत। किसको? आईएनएस राजपूत को। बात कर रहे हैं हम नौसेना का, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना का 3 क्षेत्रीय कमांड भी हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, साउदर्न नेवल कमांड कोच्चि। 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है नौसेना दिवस? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारत पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था और इसमें सफलता भारत को मिली। इसलिए 4 दिसंबर को हम नौसैनिक दिवस या नौसैनिक दिवस मनाते हैं। आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की घोषणा की है?
जस्टिस संजय यादव को सुप्रीम कोर्ट ने, कॉलेजियम ने किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का सिफारिश की है? तो जस्टिस संजय यादव। कॉलेजियम, बार बार हम पेपर में, न्यूज़ में कॉलेजियम की चर्चा सुनते हैं, बहुत इस पर विवाद होता है। आखिर कॉलेजियम होता क्या है, कॉलेजियम क्या होता है? तो आइए कॉलेजियम के बारे में जानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो है, भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है कॉलेजियम सिस्टम का। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। यही है कॉलेजियम, शॉर्ट में समझे तो। छठा प्रश्न की बात करें, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का वैज्ञानिक अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है फिरदौसी अहमद ग्रोगी को। ये फिरदौसी अहमद ग्रोगी कहाँ के हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये जामिया मिलिया इस्लामिया के शोधार्थी हैं। आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ICMR ने जिस कोविड-19 होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है उसका नाम क्या है? तो कोविसेल्फ। चूँकि कोविड का भी बहुत जोर शोर से हमारे यहाँ प्रभाव है, महामारी है, तो इससे सवाल बनता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको लेकर के चलेंगे। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनेस्को विरासत सूची यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की संभावित सूची में कितने स्थान जोड़े गए हैं? तो 6 स्थान। ये 6 स्थान कौन कौन से जोड़े गए हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1945 को। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 1946 में बना था। आइए 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। CBSE बोर्ड ने बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में सहायता करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ। बात कर रहे हैं CBSE की, तो इससे जुड़े 2-3 तथ्य जान लेते हैं। CBSE की स्थापना कब हुआ था? 3 नवंबर 1962 को। CBSE का अभी चेयरपर्सन कौन है? तो मनोज आहूजा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। आइए इसी क्रम में बढ़ते हुए हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न कौन सा है? किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो कोबे ब्रायंट को। कोबे ब्रायंट जो थे अमेरिका के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, साथ में उनकी बेटी का भी मृत्यु हुआ था, साथ में 7 लोग और निधन हो गए थे। तो इस बार उनको ये जो है फुटबॉल बास्केटबॉल का हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अमेरिका के बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, फुटबॉल खिलाड़ी नहीं थे। आज आप लोगों के साथ मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आप लोग कमेंट कर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।